वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। सबसे पहले तो अखंड भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने भारत के अंतिम व्यक्ति तक इस कार्यक्रम की सूचना पहुंचाई, तो उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। भारत में कहीं भी प्राकृतिक रूप से यानी कि एलोपैथी को छोड़ के किसी भी पद्धति के माध्यम से अगर किसी ने 20 से अधिक कैंसर के रोगी ठीक किए तो वो सभी इस कार्यक्रम में 31 दिसंबर को आ रहे हैं। सुबह 9 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो आपने लगभग पूरे भारत में ये सूचना पहुंचाई, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो साथ में एक जो महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे फ़ोन और संदेश गुरुकुल के सभी नंबरों पे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे, तो उसमें शॉर्ट लिस्ट करने में हमें बड़ी दिक्कतें हो रही थी। तो एक जो निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं कि हमारे पास रात्रि में रुकने का स्थान नहीं है, तो इसलिए अब हमने ये सोचा है कि जिन साथियों को यानी कि 30 तारीख की रात्रि में जो आना चाहते हैं, जो भी साथी 30 तारीख की रात्रि में जो आना चाहते हैं, केवल वो पूछ लें। बाकी जो साथी यानी कि सुबह 9-10 बजे तक जो पहुंच सकते हैं और शाम को 3 बजे जो वापस जा सकते हैं इस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद, वो सभी साथी बिना पूछे भी आ सकते हैं। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, पहला जो उद्देश्य था, आप सभी परिचित होंगे कि राजीव दीक्षित गुरुकुल पिछले काफ़ी लंबे वर्षों से गौमाता प्रकृति माँ आधारित चिकित्सा कर रहा है, और उस चिकित्सा के परिणाम जो भी हैं आपके बीच में साझा भी हम करना चाहते हैं। और जो भारत में जो भी व्यक्ति गौमाता आधारित और प्रकृति आधारित चिकित्सा कर रहे हैं, हमने उन सभी व्यक्तियों को आमंत्रित किया था जिन्होंने 20 से अधिक कैंसर रोगी ठीक किए थे। तो उसका जो पहला मूल कार्य था वो ये था कि हम सब मिलकर एक रूपरेखा तैयार करें कि कैंसर के कारण क्या हैं, ताकि हम समाज में जागृति फैलाएं। क्योंकि आप सभी परिचित हैं, कैंसर होने के बाद 100% ठीक करने की संभावना किसी के पास भी नहीं है। तो जो पहला प्रयास, जो आयुर्वेद का भी पहला मूल मंत्र है कि लोग बीमार ही ना हो, उस मंत्र पे हम सभी अनुभवी चिकित्सक, जो 20 का मापदंड रखा था वो इसलिए रखा गया था कि अनुभवी चिकित्सक मिलके अच्छे से विश्लेषण करके समाज को एक समरी के रूप में दे सके, सार के रूप में दे सके कि ये कैंसर के कारण है। आप सभी जाइए समाज में और जागृति फैलाइए। तो वो सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आए जो ये चाहते हैं कि उसके गांव में, उसके रिश्तेदारी में, उसके आसपास कैंसर ना हो। क्योंकि कैंसर को हराने के लिए हमें युद्ध की तरह कार्य करना होगा। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ कैंसर के रोगी हैं, और जो मेरा अनुभव है, जहाँ तक हमारा ज्ञान जाता है, अनुभव जाता है, भारत में एक भी ऐसा स्थान नहीं है जो ये कह सके कि ये कैंसर का रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है, कहीं 50% रिजल्ट है, कहीं 30 है, कहीं 40 है, कहीं 60 है, कहीं 70 है, इससे अधिक परिणाम नहीं है। यानी कि फिर भी कहीं ना कहीं हम ये कहें, कैंसर होने के बाद 50% लोगों को हम गंवा देते हैं मात्र 5 साल में। और संसार में अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो हमारे रिश्ते नाते, हमारा जो प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही हमारी शक्ति का सार है, जो हमारी भावनाएं हैं। क्योंकि मनुष्य का सुख का जो आधार है वो 2 ही आधार जो हमें महसूस होता है, पहला उसकी निरोगी काया, और दूसरा वो रिश्तों से, जितने भी उसके रिश्ते हैं जिनसे वो प्रेम करता है, वो सभी सुखी रहें तो वो भी सुखी रहेगा। तो जो 50% लोग हम गंवा देते हैं 5 ही वर्षों में, उन सबको बचाने का ये प्रयास है। और जो भी कार्यकर्ता इसमें भाग लेना चाहता है वो निसंकोच भाव से आ सकता है। हरियाणा राज्य में है ये स्थान, महेंद्रगढ़ जिला है, और महेंद्रगढ़ पहुंचने से के बाद 7 किलोमीटर की दूरी पे चरखी दादरी रोड पर ये पाली गांव स्थित है। आप गूगल पे चेक भी करेंगे राजीव दीक्षित गुरुकुल लोकेशन महेंद्रगढ़ पाली, तो आपको सारी सूचना मिल जाएगी। तो ये पहला मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का था। और दूसरा मुख्य उद्देश्य जो इस कार्यक्रम का था कि पिछले लंबे समय से हम ये प्रयास कर रहे थे कि जो हमारा प्रकल्प है, प्रत्येक जिले पे गुरुकुल खुले और एक बड़ा गुरुकुल हो जो प्रत्येक राज्य पे एक ही हो। शुरुआत में जो बड़ा गुरुकुल खुलेगा वो पूरे भारत के गुरुकुलों को संचालित करेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा, और वहाँ पे बेसिक रिसर्च का कार्य कि आज हम 50, 60, 70% कैंसर के रोगियों को बचा पाते हैं,
तो उस गुरुकुल के माध्यम से हम उस आंकड़े को कैसे आगे बढ़ाएं। सारी जड़ी बूटियाँ वहीं उगे, उन्हीं जड़ी बूटियों का सेवन गोमाता करें, वही गव्य हम गोमाता के लें, अपनी स्वयं की जड़ी बूटी गोमाता के गव्यों पे आधारित जड़ी बूटियाँ लेके हम चिकित्सा करें। उस बड़े गुरुकुल का एक प्रकल्प था ताकि ज़्यादा रोगियों को बचा सके। आज समाज में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उन बुजुर्गों के लिए एक स्थल बने जिसमें हजारों ऐसे बुजुर्गों को रख सके, जो हमारी राष्ट्र की धरोहर है, हमारी सबसे बड़ी संपदा है, पूंजी है। और अनेकों बच्चे आज रोड पे हैं, माता पिता ना होने के कारण, संस्कारों के अभाव के कारण उन बच्चों को अच्छा स्थान मिले, शिक्षा मिले, ताकि आने वाले भविष्य का वो शक्ति हमारे लिए बने, उनके लिए एक स्थल। और साथ में जो अखंड भारत स्वाभिमान के जीवनदानी कार्यकर्ता हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं के माता पिता, हम बार बार ये कहते हैं कि जिस समय हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय भगत सिंह को ये कहने वाला कोई नहीं था कि आप कार्य करें, आपके माता पिता और परिवार की चिंता हम करेंगे। लेकिन अखंड भारत स्वाभिमान ये आपको कहता है कि जो भी अखंड भारत स्वाभिमान के जीवनदानी कार्यकर्ता हैं या बनना चाहते हैं, आने वाले समय में उनके माता पिता की संपूर्ण जिम्मेवारी, जब तक परमात्मा उनकी सांस चलाएगा तब तक अखंड भारत स्वाभिमान उनकी जिम्मेवारी उठाएगा। आप लड़िए, राष्ट्र के लिए कार्य करिए। तो उन सभी जीवनदानी कार्यकर्ताओं के लिए भी वहाँ पे एक स्थान होगा और लगभग 1000 जीवनदानी कार्यकर्ताओं का परिवार उस स्थान पे रुकेगा। इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक भव्य विश्वविद्यालय भी होगा और लगभग 30 एकड़ में विशाल फैला हुआ जड़ी बूटियों का, फलों का, फूलों का, औषधियों का, साथ में विविध प्रकार की सब्जियों का, अनाज और दालों का एक रिसर्च सेंटर भी होगा, जहाँ सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कैसे हम धरती माँ को जहर मुक्त बना सकते हैं। तो इस पूरे प्रायोजन का चर्चा भी इस 31 तारीख को लगभग 2 घंटे रहेगी कि किस प्रकार से रोड मैप है हमारा और आगे आने वाले 2 वर्षों में किस तरीके से हम उसे खड़ा करेंगे। तो ये 2 मुख्य उद्देश्य हैं। और इसमें तीसरा जो एक और उद्देश्य है, आप सभी कार्यकर्ताओं ने देखा होगा कि एक डॉक्टर मनोज मित्तल जी का वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो वायरल में उन्होंने गोमाता के गव्यों का महत्व दिखाया था, सीधा सीधा उन गव्यों को ऐसे सेवन करते हुए। काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने समर्थन भी किया था, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों ने, भले ही वो आज तक हो, भले ही वो द लल्लन टॉप हो, जिन्होंने उनको एक तरीके से टारगेट किया था कि ये देखिए मूर्ख MBBS डॉक्टर है, किस तरीके की बात कर रहा है, इनकी डिग्री रद्द होनी चाहिए, ये समाज में अंधकार फैला रहे हैं। तो जिनकी बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है, ऐसे जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं और जिनकी बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है, उनके पर्दे को हटाने के लिए जो राजीव दीक्षित गुरुकुल ने अभी तक लगभग 11,000 रोगियों की सफल चिकित्सा की है, उसमें से उनका आंकड़ा भी उन बुद्धिजीवियों के सामने रखा जाएगा। साथ में प्रमाण के रूप में रिपोर्टें भी आपको दिखाई जाएंगी, नंबर भी रोगियों के दिए जाएंगे और कुछ रोगी जो भावनात्मक रूप से अटैच हैं उन सबको हमने आमंत्रित भी किया है। और भी जो रोगी जिनको भी लाभ हुआ है वो सभी रोगी भी इस कार्यक्रम में आ सकते हैं, ताकि आज जो सूर्य निकलने से लेके और सूर्य अस्त होने तक 50,000 गोमाताएं इस राष्ट्र में काटी जाती हैं और उस राष्ट्र में काटी जाती हैं जिस राष्ट्र के लगभग 70% व्यक्ति मनुष्य ये मानते हैं कि गोमाता हमारी माँ है। अरे मूर्खों, अगर गोमाता तुम्हारी माँ है तो तुम दीपावली किस तरीके से मना रहे हो, तुम होली किस तरीके से मना रहे हो, तुम रक्षाबंधन का पावन त्योहार कैसे मना पा रहे हो? क्योंकि जिस राष्ट्र में आपकी माँ हर रोज मारी जा रही है, एक तरफ आप त्योहार मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो, शादी मना रहे हो, भला कभी आपने सुना होगा कि माँ एक तरफ कट रही है और दूसरी तरफ विवाह समारोह चल रहा है? तो ऐसी स्थिति है और इस स्थिति को बदलने के लिए, क्योंकि गोमाता विषय केवल सनातन धर्म का नहीं है, गोमाता संपूर्ण ब्रह्मांड का विषय है, ना केवल मनुष्य बल्कि इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं और जितनी भी वनस्पतियां हैं उन सब के लिए अनिवार्य है। तो ये धर्म का विषय है, लेकिन धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं है, धर्म इससे कुछ परे है। तो इसके लिए भी ये मुख्य रूप से कार्यक्रम रखा गया है
कि हम समाज को एक वैज्ञानिक आधार पर संदेश दे सके कि देखिए ये आपकी जीवनदायिनी है, इसके बगैर आपको सुख नहीं मिल सकता, जीवन नहीं मिल सकता। तो ये कुछ मुख्य लक्ष्य हैं इस कार्यक्रम के। आप सबका मार्गदर्शन भी चाहिए, आप सबका प्रेम भी चाहिए, आप सबका सहयोग भी चाहिए, और आप सबके सहयोग के दम पे हम बार बार ये कहते हैं कि आने वाले 16 वर्षों में प्रत्येक जिले पे गुरुकुल होगा और रोड पे गोमाता नजर नहीं आएगी। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।